नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस छोटे सी वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ उन प्रमुख क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। चाहे वो जुडिशरी का इंटरव्यू हो, चाहे वो पीएससी का इंटरव्यू हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यूज़ हो, वहाँ पर ये जो क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये क्वेश्चन लगभग हर इंटरव्यू पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू के मोस्ट ऑफ स्टार्टिंग में ही किए जाते हैं, मतलब कि इंटरव्यू स्टार्ट ही जो है इन क्वेश्चन से होता है। और इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप जो है इनका कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाएंगे, अच्छे जवाब दे पाएंगे। और ऐसी स्थिति में यही क्वेश्चन जो है आपके इंटरव्यू की दिशा और दशा दोनों निर्धारित लगभग कर देते हैं। तो कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अच्छे से तैयार करना है और जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू बोर्ड पूछता है वो पूछता है, अपने बारे में कुछ बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब इन क्वेश्चंस ये हर इंटरव्यू बोर्ड में ये क्वेश्चंस आपको सुनने को मिलेगा कि भाई इंटरव्यू बोर्ड ने जो है शुरुआत में मेरा परिचय ही मुझसे पूछा। तो इसमें आपको क्या क्या बताना है, बात समझिएगा, क्योंकि यही जो आपका रिप्लाई है, यहीं से जो है आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो इसमें आपको किन किन चीज़ों को बताना है, तो सबसे पहले देखिएगा, आपको अपना नाम और नाम के साथ हमेशा फादर का नाम आप जरूर बताएं। और ध्यान रखिएगा, फादर, मदर, जो भी आप अपने सीनियर का नाम लें, उनके आगे जो रिस्पेक्टिव वर्ड है, श्री, श्रीमती, ये लगाना जरूर जो है आप बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कि आपने कहा कि मेरा नाम सो एंड सो है, मेरे पिताजी का नाम श्री सो एंड सो है, मेरी मदर का नाम सो एंड सो है। बस आपको ये इतना ही जो है अपने नेम के लिए, मतलब नाम, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और साथ में माता जी का नाम भी, ये आपको स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जो है आप अपना फिर एड्रेस बता देंगे। एड्रेस के बाद आपकी क्वालिफिकेशन। अब देखिए, क्वालिफिकेशंस में कई लोग जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से कि भाई मैंने अपना प्राइमरी यहाँ से किया, फिर मिडिल यहाँ से किया, फिर ये किया, फिर मैंने कॉलेज में गए, फिर हमने सो एंड सो यहाँ से किया, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। पर डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बता दीजिए, अगर आपकी स्कूलिंग जो है एक ही बोर्ड से हुई है और एक ही उससे, तो आप नॉर्मली बता दीजिए, सर मेरा जो स्कूलिंग है सो एंड सो प्लेस और सो एंड सो बोर्ड से हुई है। और इसी के बाद जब आप अपने कॉलेज के बारे में बताते हैं कि भाई आपने जो है ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस स्ट्रीम में किया है, तो आप नॉर्मली जो है मैंने जो है ये किया हुआ और इस स्ट्रीम से किया हुआ है। और अगर आपने पीजी वगैरह कर रखी है तो आप उसको भी जो है संक्षेप में बता दें, बहुत डिटेल में न जाए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है अलग अलग जगह से जो है अलग अलग कोर्सेज वगैरह किए होते हैं। तो समझिए, जैसे कि आपने बीए या बीकॉम जो है, या और भी कोई डिग्री जो है आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि आपने जो है सागर यूनिवर्सिटी से जो है आपने बीकॉम किया है, बीए किया है, लेकिन आपने एलएलबी जो है डीएवीबी इंदौर से किया है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपका इंटरव्यू थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस निकाल के देगा कि आपसे वो सागर के बारे में भी, मतलब कि जो है सागर यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपसे जो है यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो क्वालिफिकेशंस आपको बतानी है। और क्वालिफिकेशन के बाद आपको जो है इसमें अपने एक्सपीरियंस वगैरह कि आप कहीं पर जॉब कर चुके हैं या आप जो है कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप जैसे कि अगर एडीपीओ और सिविल जजेस की बात करें इसका इंटरव्यू से, तो आप बता सकते हैं कि सर मैं अभी जो है इंदौर में या सो एंड सो प्लेस पर इतने समय से एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या कहीं पर कोई जॉब कर रहे हैं जो कि लॉ से रिलेटेड है, तो उसका उल्लेख आप अपने इंट्रोडक्शन में जरूर करें, जिससे कि कह सकते हैं आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है और लगभग हर इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको आप पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड आप कर लें। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि आप जो है सो एंड सो को क्यों बनना चाहते हैं, मतलब आप सिविल जज क्यों बनना चाहते हैं, आप एडीपीओ क्यों बनना चाहते हैं, आप डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं, आप सो एंड सो क्यों बनना चाहते हैं। ये क्वेश्चंस भी रेगुलरली पूछे जाते हैं। अब इसमें जैसे कि हमने हमारे पूर्व वाले वीडियो में इस पर चर्चा कर रखी थी कि भाई आप एडीपीओ क्यों बनना चाहते हैं, तो इस पर हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया, उसमें आपको अच्छा आंसर भी बताया, तो आप उसको देखिएगा। इसको मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा नहीं कर रहा हूँ। सिविल जज क्यों बनना चाहते हैं, इसके लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो आपके साथ शेयर करूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि इसका आंसर प्रॉपरली क्या देना चाहिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो रेगुलर पूछा जाता है
कि आपकी ताकत मतलब व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि कुशलता या ताकत क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपको क्या बताना चाहिए, नॉर्मली अच्छी चीज़ें ही बताना है, गलत तो बताना नहीं है कि ताकत भाई सर मैं हॉनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ, मैं जो है कह सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग है मेरे अंदर, मैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर चलता हूँ। फिर इसी के साथ साथ जो है हार्ड वर्किंग हूँ, दूसरा टाइम का पंचुअल हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ये कुशलता में या कह सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ में बताई जा सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मान लीजिए कि आपने बताया कि सर मैं ईमानदार हूँ, मैं हॉनेस्ट हूँ, तो इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्रॉस कर सकता है कि आप साबित करके बताइए कि आप हॉनेस्ट हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ से बहुत अच्छा आपका इम्प्रेशन पड़ेगा अगर आपने इस जो वहाँ पर क्रॉस आपसे हुआ उसको आपने अच्छे से मैनेज कर लिया। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि आपने बोला है कि मैं हॉनेस्ट हूँ, या इनमें से जितने मैंने आपको पॉइंट बताए कि मैं हॉनेस्ट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, टाइम का पंचुअल हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग है, इन सब का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि सर मैंने जो है जो भी एग्ज़ाम की आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके लिए जो सिलेबस है उसको मैंने ईमानदारी से तैयार किया, मैं टाइम का पंचुअल रहा, मैंने बहुत अपने टाइम को मैनेज किया, और उसी का परिणाम है कि आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये जो एग्जाम्पल है बहुत ही सटीक और बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है आपकी हॉनेस्टी का, आपके हार्ड वर्किंग होने का, आपके टाइम के पंचुअल होने का, और पॉजिटिव थिंकिंग का। तो ये बहुत अच्छा है, तो आप इसको यहाँ पर जो है ज़रूर अपन इसको तैयार करें कि आपकी स्ट्रेंथ ये है। फिर कई बार क्वेश्चन जब स्ट्रेंथ का आता है तो वीकनेस का भी आता है कि आपकी जो है कोई कमजोरी है ना, व्हाट आर योर वीकनेस, क्या है वीकनेसेस आपकी, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना। वीकनेस का मतलब ये नहीं कि अपन अपनी सारी कमजोरियां बता दो कि सर मैं सवेरे बहुत लंबा सोता हूँ, 8 बजे 10 बजे उठता हूँ। या वीकनेस का ये नहीं कि सर मैं जो है झूठ बोलता हूँ, ऐसा नहीं बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन करना कि अपने को अपनी जो कह सकते हैं स्ट्रेंथ है उसी को वीक के फॉर्म में दिखाना है। जैसे कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बता जो है अपनी वीकनेस बता रहे हैं, लेकिन सामने वाले जो इंटरव्यू बोर्ड है उसको वो आपकी स्ट्रेंथ के रूप में देखें। जैसे कि आप जो है वीकनेस में आप बता सकते हैं कि सर मैं जो है थोड़ा जिद्दी पर्सन हूँ, और किसी चीज़ के पीछे अगर मैं लग जाता हूँ तो फिर जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक मैं जो है उसको लगा रहता हूँ, इसमें कई बार टाइम भी बहुत लग जाता है, तो ये मेरी एक वीकनेस है। तो किसी चीज़ के पीछे पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से लगना एक स्ट्रेंथ है, लेकिन आप उसको बताइए कि ये मेरी वीकनेस है, इससे मैंने कई बार जो है सफ़र भी किया है, मैं कई चीज़ों पर थोड़ा सा तकलीफ उसमें भी रहा हूँ। फिर आप बता सकते हैं कि मैं इमोशनल पर्सन हूँ, है ना, इमोशनल होना स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। तो आप बताइए कि कई जगह मैं इमोशनल हो जाता हूँ जिससे मुझे जो है कई बार तकलीफ भी होती है, लेकिन ये एक तरह से जो है पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वीकनेस जब अपन बता रहे हैं तो ध्यान रखिए ऐसी वीकनेस बताइए जो इंटरव्यू बोर्ड को आपकी स्ट्रेंथ के रूप में भी नजर आए, केवल उसका एक ही पहलू नजर ना आए। जैसे अगर आप बताएंगे कि आप सोते रहते हैं तो वीकनेस है, और इसका कोई वो नहीं, हाँ लेकिन इसका ये हो सकता है कि रात में मैं जो है ज़्यादा टाइम तक जगता हूँ, पढ़ता हूँ, अपना काम करता हूँ, इसीलिए सुबह ज़्यादा सोता हूँ। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन फिर भी इस पर आप वर्क कीजिएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके नंबरों पर, आपके इंटरव्यू पर प्रभाव करेगा। अगला क्वेश्चन है कि आप इस पद एवं इसके कार्य के बारे में क्या जानते हैं। अब बात को समझिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी जुटाकर जाना ही चाहिए। जैसे कि आप एडीपीओ के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप जानकारी अच्छे से पता करके समझ के जाइए कि भैया आप जो एडीपीओ है वो क्या काम करता है, और उसका जो है पद क्या है, और मतलब सेकंड ग्रेड पोस्ट है ना, गैजेटेड पोस्ट है, उसके कार्य जो है सो एंड सो कहते हैं राज्य में राज्य की ओर से न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना होता है, और एक अच्छे एडवोकेट एडीपीओ में क्या गुण होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जो है थोड़े से प्री प्लान प्रिपेयर्ड होकर कॉपी पेन पर लिख कर तैयार करके जो है आप जाएं। चाहे आप एडीपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिविल जज के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे पीएससी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे किसी भी परीक्षा के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि आप जिस पद के लिए चुने जाने हैं वह पद के बारे में आप क्या जानते हैं, और
उसका कार्य क्या होता है, उसके कार्य के बारे में बताइए। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार आपके लिए जो है आज 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए, इनको अच्छे तैयार करिएगा। और आपको आज का वीडियो ये कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप उसको भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस हम जो है रेगुलरली लाते रह रहे हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। और हमसे कोई जो है आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका जो है प्रयास करेंगे आपके उस विषय, उस टॉपिक पर, या तो आपको वहीं पर रिप्लाई दे दें, या फिर अगर वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है तो उस पर वीडियो आपको जो है प्रोवाइड कर दें। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।